दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे टेट एग्जाम को लेकर। ईएसबी को फिर से पत्र भेजा गया है टेट एग्जाम की डेट जारी करने के संबंध में दोस्तों, और अतिथि शिक्षकों को अब विशेष लाभ मिलेगा दोस्तों, उस पर बात करने वाले हैं। कब तक ज्वाइनिंग होगी, मेरिट आएगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। उससे पहले आप देखेंगे लोक शिक्षण संचालय के आदेश अनुसार दोस्तों गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका दोस्तों विशेष रूप से नवयुक्त प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम दिनांक 29 जुलाई 2026 को किया जा रहा है दोस्तों, 12 बजे रविंद्र भवन ऑडिटोरियम भोपाल में दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत जल्दी जो है आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा दोस्तों। इससे बड़ी बात क्या होगी, आपने जो संघर्ष किया, आपने जो मेहनत किया है, फाइनली आपको उसका लाभ मिलने वाला है दोस्तों। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका जो संघर्ष है उसको सलाम है, और आपके इस संघर्ष से न जाने कितने लोग प्रेरित होंगे और अगली वर्ग 3 में उनका नाम होगा दोस्तों। मैं फिर से कहूँगा कि यदि आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें और स्पीड लाएं। अगली नियुक्ति लिस्ट में आपका नाम होगा और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इसी तरह जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा और गौरवशाली क्षण होता है दोस्तों, जिसके लिए जो अभ्यर्थी है वो मेहनत करता है, तब वो उस स्थिति में पहुंच जाता है दोस्तों। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं दोस्तों अतिथि शिक्षक के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आई है। सरकार ने दी राहत, शिक्षकों को अब सत्र में मिलेंगे 10 आकस्मिक अवकाश। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की सूचना दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अतिथि शिक्षकों को भी सत्र के दौरान आकस्मिक अवकाश सीएल की सुविधा मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों को पूरे सत्र में 10 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी के अनुसार अतिथि शिक्षकों के लिए कार्यभार ग्रहण करते ही उसमें 1 दिन की आकस्मिक अवकाश की पात्रता मिल जाएगी। इसके बाद प्रत्येक 30 दिन का कार्य पूरा होने पर एक अतिरिक्त सीएल अर्जित होगी। इस व्यवस्था से अतिथि शिक्षक को सत्र के दौरान जरूरत पड़ने पर अवकाश लेने की सुविधा मिलेगी। एक बार में अधिकतम 3 दिन ले सकेंगे अवकाश। सरकार ने आकस्मिक अवकाश लेने के लिए सीमा तय की है। अतिथि शिक्षक अपने खाते में उपलब्ध सीएल में से एक बार में अधिकतम 3 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। हालांकि पूरे सत्र में उन्हें अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलेगी। विभाग को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों हितों की रक्षा और उनके कार्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है दोस्तों। तो ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए कि अब उन्हें भी आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जा रहा है दोस्तों। बात करें अतिथि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर दोस्तों, यहाँ पर नए आवेदक पूछ रहे हैं कि सर हमारी लिस्ट कब तक आ सकती है दोस्तों। तो जैसे आपको मालूम है कि 90% जो ई अटेंडेंस की बाध्यता थी वो समाप्त कर दी गई है दोस्तों, और रीज्वाइनिंग के लिए 25 तारीख का समय रखा गया था दोस्तों। अब इसके बाद जो आगामी प्रक्रिया है वो यही है कि आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, जिसमें नए अतिथि शिक्षक जो पहली बार आवेदन की है उनके नाम आ सकते हैं, और साथ में जो पुराने अतिथि शिक्षक जो कि पहले कभी पढ़ाए थे लेकिन फिर से उन्हें आवेदन किया है उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं दोस्तों। ये जो लिस्ट है वो आपकी 27 तारीख या 28 तारीख में आ जाएगी दोस्तों। ये इस समय की अपडेट है दोस्तों। जैसे ही कोई आदेश आएगा, पोर्टल पर कोई नई सूचना आएगी, मैं सबसे पहले आपके पास लेकर ही आऊँगा दोस्तों। तो थोड़ा इंतज़ार और करना है आपको, यानी कि 2-3 दिन का इंतज़ार और करना है और आपके सामने मेरिट होगी दोस्तों। इसके बाद फिर सेकंड राउंड शुरू होगा, और जिनका नहीं हो पाया सिलेक्शन वो सेकंड राउंड में जाकर सिलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। अधिकांशतः आपका 200 या इसके आसपास स्कोर है दोस्तों, तो आप फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे जुड़े कोई भी आपके सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि जुलाई में टेट एग्जाम होना था, लेकिन ईएसबी नहीं दे पाया टेट परीक्षा की तिथि, फिर लिखना पड़ा पत्र। यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई में होना था टेट परीक्षा, लेकिन डेट नहीं मिलने के कारण पिछड़ा ऑनलाइन एग्जाम। पूरी अपडेट देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्यों में जिन शिक्षकों की टेट परीक्षा कराई जानी है उस पर एग्जाम एजेंसी
पानी फेरने में तुली है। जुलाई में इन शिक्षकों की परीक्षाएं प्रस्तावित थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अभी भी तिथि घोषित नहीं कर पाया है। नतीजन स्कूल शिक्षा विभाग को अब फिर से स्मरण पत्र लिखना पड़ रहा है। जून में लोक शिक्षण संचालय द्वारा पहला पत्र चयन मंडल को लिखा गया था। इसमें स्पष्ट मांग की गई थी कि एग्जाम जुलाई अथवा अगस्त में कराए, समय और तिथि बताई जाए। तब चयन मंडल ने स्पष्ट किया था कि जुलाई में परीक्षा कराएंगे, लेकिन अभी तक इसकी तारीख घोषित नहीं हुई है। अब फिर से स्कूल शिक्षा विभाग को दूसरा पत्र चयन मंडल को लिखना पड़ा। अगस्त में परीक्षाएं निश्चित करवाई जाएं। स्कूल शिक्षा विभाग के पास इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि जिन शिक्षकों के माध्यम से बच्चों का गुणवत्तापूर्ण अध्यापन सुरक्षित करना है, वही टीचर स्वयं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए विभाग का मानना था कि यदि जुलाई में परीक्षा होती है तो शिक्षक अगस्त में बेफिक्र होकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब दिक्कत यह है कि शिक्षक स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें भी दोहरी चिंताएं सता रही हैं। टीचर यही नहीं सोच पा रहे हैं कि वे खुद पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं। स्कूल शिक्षा में ट्राइबल को मिलाकर देखें तो करीबन 1 लाख से अधिक शिक्षकों की परीक्षा कराई जानी है। शिक्षक की सुविधा के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा होनी है। बताया जा रहा है कि विभाग की नाराजगी होने के बाद मंडल ने इसी सप्ताह अपनी तैयारी अपडेट दे सकता है और विभाग तिथि भी बताई जा सकती है। जानकारी के प्राथमिक स्कूलों की परीक्षा अगस्त में, माध्यमिक टीचरों की परीक्षा सितंबर में कराई जा सकती है। शिक्षकों की परीक्षा तैयारी के लिए विभाग ने ऑनलाइन सिलेबस अपलोड किया है। इसके लिए बाकायदा विषय पर वीडियो विभाग ने समर्थ पोर्टल पर डाले हैं, जहां से शिक्षकों को पढ़ने की सुविधा दी गई है। शिक्षक ये वीडियो अपलोड करके अपनी परीक्षा तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो अगस्त में टेट परीक्षा संभावित है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखकर तिथि मांगी गई है, ताकि समय सीमा में एग्जाम कराया जा सके। ये जो वक्तव्य है दोस्तों, वो श्री के द्विवेदी जी, डायरेक्टर लोक शिक्षण संचालन का है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अब जो एग्जाम हो सकता है वो अगस्त में हो सकता है और इसकी तिथि बहुत जल्दी जारी हो सकती है। तो अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और खासकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार ये एग्जाम लिए जा रहे हैं। दोस्तों हम बात करें ई अटेंडेंस को लेकर तो सकारात्मक रुझान सामने आने लगे हैं। ई अटेंडेंस का विरोध अब स्वीकृति में बदल रहा है दोस्तों। 5286 में से 95% से अधिक शिक्षक कर्मचारी रोज दर्ज करा रहे हैं उपस्थिति। दोस्तों यहाँ पर पूरी अपडेट देखें तो जिले में स्कूल शिक्षा विभाग की ई अटेंडेंस व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आती दिख रही है। जिस व्यवस्था का शुरुआत में शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था, उसी में अब 95% से अधिक शिक्षक और कर्मचारी प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों के आंकड़ों को बताएं तो 5286 लोक सेवकों ने रोजाना 5158 में से 5243 तक कर्मचारियों ने ई अटेंडेंस दर्ज कराई है। दोस्तों की पहल है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। आपके कोई सवाल हो वो भी लिखें। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।